दबंगों ने किया 100 साल पुराने कुएं पर कब्जा, ग्रामीण परेशान। बुलंदशहर। भारतीय किसान यूनियन धरतीपुत्र के जिला अध्यक्ष बुलंदशहर व राष्ट्रीय प्रमुख सचिव अशोक शर्मा के नेतृत्व में किया गया कलेक्ट्रेट गेट का घेराव कर सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। ग्रामीणों ने बताया कि हमारे गांव में 100 साल पुराना एक कुआं है जिसकी ग्रामवासी पूजा करते हैं। कुछ दबंगों द्वारा उस पर कब्जा किया जा रहा है। दबंग कुएं के आसपास की जमीन पर पहले ही कब्जा कर चुके हैं, अब कुएं पर भी कब्जा कर रहे हैं। ग्रामीणों ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपते हुए उच्च कार्रवाई की मांग की है। वहीं अशोक शर्मा के द्वारा जिला अस्पताल बुलंदशहर में कुछ समस्याओं को लेकर केसीएमओ महोदय बुलंदशहर को अवगत कराया और समस्या का निस्तारण कराया। और एक गांव में दबंगों के द्वारा सार्वजनिक कुआं जिसकी लोग पूजा करते थे उसे पर कब्जा किया जा रहा था, जिसको लेकर के आज सैकड़ों कार्यकर्ता, महिला, बच्चे, बुजुर्ग मौजूद रहे। जिला अधिकारी बुलंदशहर को अवगत कराया गया और एसपी महोदय ग्रामीण बुलंदशहर को अवगत कराया गया। इस मामले का प्रशासन के द्वारा तुरंत संज्ञान लिया गया और समस्या का हल जल्द करा दिया जाएगा। इस मौके पर सैकड़ों कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। बुलंदशहर से वसीम खान की रिपोर्ट। मैं प्रधान गिनौरा नंगली, तहसील स्याना, थाना खानपुर। मेरे गांव में 200 साल पुराना कुआं जिस पे दबंग लोगों ने कब्जा कर लिया है और जो उसकी परिधि है उस पर कब्जा करना चाह रहे हैं। जो उसकी ज़मीन है उस तो पहले कर लिया, जो उसकी परिधि है उसको करना चाह रहे हैं। मैं शासन और प्रशासन से आग्रह करूँगा कि हमें न्याय मिलना चाहिए और अभी हम ज्ञापन देने जा रहे हैं जिलाधिकारी साहब को, और जैसा भी होगा हम अपनी बात रखेंगे। जय जवान जय किसान। मैं कल तहसीलदार साहब के पास में गया हूँ। कतई पूरी तहसील दबाव में एक व्यक्ति है, नाम ले लूँ उसका, जो दबंग लोग हैं उसके जो दबाव में तहसीलदार साहब भी और थाना और क्या नाम है एसडीएम साहब। मेरा नाम अशोक कुमार शर्मा है। मैं भारतीय किसान यूनियन धरतीपुत्र का राष्ट्रीय प्रमुख सचिव जिला अध्यक्ष बुलंदशहर हूँ। आज जो हम ये सारे लोग आए हुए हैं किसान मजदूर, ये गांव पड़ता है गिनौरा नगली जो कि तहसील स्याना है। और वहाँ के लोगों ने एक बहुत बड़ा विषय वहाँ का है कि अभी 4-5 दिन पहले की घटना है कि वहाँ पे कोई व्यक्ति है जो कि जो समाज का एक कुआं होता है जो सब समाज का है, जिसे गांव में सब लोग पूजा करते हैं, कुछ लोग उस गांव के दबंग लोग उसका मतलब कुआं को ढकना चाह रहे हैं, उस पर निर्माण कर रहे हैं, जिसकी जानकारी वहाँ के खानपुर प्रभारी साहब को दी गई। मौके पर पुलिस गई, वो लोग भाग जाते हैं। उसकी जानकारी ज्ञापन के माध्यम से तहसीलदार स्याना को दी गई, एसडीएम स्याने को दी गई ज्ञापन के माध्यम से, और फ़ोन पे डीएम साहब को भी अवगत कराया। वहाँ पे टीम वहाँ से स्याने से गई थी, परंतु वो लोग मौके से भाग जाते हैं। उसके बाद इनको परेशान कर रहे हैं, इन पे उल्टा सीधा मुकदमा लिखवाने की धमकी दे रहे हैं और उस पर बहुत बुरा हाल कर रखा है। मतलब पूरे कुआं को ढक दिया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि शासन प्रशासन की वो बात नहीं मानने में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हाथ जोड़ कर निवेदन करना चाहता हूँ। ये जनता ने आपको सरकार में बैठाया है, ये जनता आपसे हाथ जोड़ कर विनती कर रही है, जो लोग समाज को के नाम पर कलंक के ऐसे लोगों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई हो, और जो वहाँ का कुआं है उस पर तत्काल प्रभाव से उस पर जो लोग निर्माण करके उस पर अतिक्रमण जो उन्होंने कर लिया है तो उसको सबको ध्वस्त किया जाए। तो आज इस संदर्भ में हम जिलाधिकारी महोदय बुलंदशहर जी के पास ज्ञापन के माध्यम से गांव के लोग, गांव के प्रधान जी वगैरह सब लोग आए हुए हैं। तो हम ये मांग करते हैं अपने शासन प्रशासन से, अपने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि हमने सदैव गरीब मजदूरों की आवाज़ उठाने का कार्य किया है और अपने शासन प्रशासन पर मुझे पूर्ण विश्वास है आज ये बात रखी जाएगी और इसमें आर पार की लड़ाई होगी। मैं गांव गिनौरा नंगली का रहने वाला हूं। मेरा नाम मूलचंद आर्य है और मैं कास्ट से राजपूत हूँ उसे, पर मैं इतना कह रहा हूँ मैं 79 वर्ष का हो चुका हूँ। 15 अगस्त 1947 का जिस दिन देश आज़ाद हुआ है उसी दिन का मेरा जन्म है। मैं सब कुछ देखता हुआ इस कुएं का भी, गांव का भी, सब कुछ की मुझे इतनी जानकारी है जहाँ तक मैं बता रहा हूँ
कि ये जो हैं लोकेश है और डालचंद के लड़के हैं, लोकेश है, लोकमन है और एक नानक है। ये 3 लड़के हैं इनकी, जो इन्होंने अपने मकान में ये कुआं, पहले तो इन्होंने कुआं ही ख़त्म करना चाहा, पर गांव की तरफ से ये जब ये हुआ कि ये जो ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तो वो जो है कुआं अब सफाई करिए, प्रशासन ने आकर सफाई कराई और वो कुआं मौके पे देख लिया, जो आपके सामने वीडियो भी है, आप मौके पे भी देख सकते हैं। इसमें एक कुंडी थी, कुंडी जो होती है जिसमें पशुओं को पानी पियाते हैं, वो इन्होंने अपने मकान में ज़बरदस्ती छीन ली है। अंदर है वो इनके मकान में, अब भी है, वो उखाड़ी नहीं है। क्यों? कि वो दब गई है इनके ही मकान में, मुझे मालूम है। और मैं इतना कह रहा हूँ, जब प्रशासन आता है थाने से, पुलिस आती है, दरोगा आते हैं, तो ये चले जाते हैं, भाग जाते हैं। तहसीलदार साहब आते हैं या एसडीएम, कोई भी अधिकारी तहसील से आता है, तो ये एकदम चले जाते हैं, वहाँ उस समय नहीं रुकते ये। क्यों? कि उस समय भाग जाओ, उस समय नहीं आते सामने। ये जो हैं, जो जिन्हें परेशान कर रहे हैं, जिन लोगों को, ये बेचारे गरीब आदमी हैं। ये आपके सामने जो आए हैं, मैं नहीं आ सकता इस समय, क्योंकि मेरे घरवाली बहुत स्थिति में नाजुक है। आपको मैं निवेदन करता हूं कि मैं आने लायक नहीं हूँ, ये बहुत बीमार है। बीमार अगर जो नहीं होती तो मैं आपके सामने पेश होता और मैं सगले जो बात है वो पूरा ब्यौरा बताता, जो बात है। ये बहुत परेशान हैं ये लोग, पर ये लोग जो हैं, इतना मैं बताऊं कि ये तानाशाह हैं और ये सर्कस आदमी हैं। बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है इन्होंने बहुत दिन से, और ये मतलब ये कुछ कह नहीं सकते। गांव की शरण में आते हैं और प्रशासन की शरण में जाते हैं, थाने जा, कभी तहसील जा, कभी साहब सरकार के सामने आते हैं आपके। मैं इतना कह रहा हूँ, मैं निवेदन करता हूँ कि मैं नहीं आ सकता किसी तरह। मैं अगर जो बीमार नहीं होती तो मैं आपके सामने ज़रूर आता। आपसे इतनी निवेदन करता हूँ, और इनकी जो है सुनवाई आप करें, जैसे भी करें, आपका इसका न्याय करें, और कोई नहीं है। ये 3 लोग जो हैं, इन्होंने ही परेशान कर रखे हैं, इन्होंने ही बहुत परेशान कर रखे हैं। क्यों? कि ये ज़बरदस्ती तोड़ना चाहें, कुआं को ख़त्म करना चाहें, मकान बनाना चाहें, तो इनकी है जो भी कुछ है, यही परेशान कर रहे हैं, और कोई नहीं कर रहा, और किसी का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि कुआं को तो चाह रहे हैं कि भाई ये बंडल रहा है, पूजा स्थल है, किसी का बच्चा हो तो पूजा, हमारी महल बहन बेटी ये पूजा है इसको, बस इतना ही है। रहना चाहिए ये कुआं। ये यही है और कोई नहीं है। नानक और लोकमन और ये क्या नाम इसका, नानक, लोकमन और लोकेश, ये डालचंद के लड़के हैं।